उत्तर प्रदेश में मायावती के उत्तराधिकारी आकाश पर ये पहला आपराधिक केस लिखा गया है। आकाश आनंद ने मौजूदा सरकार को आतंकवादी कहा था और गद्दार और चोरों की सरकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। स्पीच के वक्त वो काफी आक्रामक थे। प्रचार के दौरान नेताओं के बयानों की धार लगातार नुकीली होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भाजपा को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया था। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। अब आपके लिए जुड़े हुए नए दर्शकों के लिए खुशखबरी है। अब आप क्यूआर कोड के जरिए चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यूआर कोड अन्य लोगों के पास भेजकर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। हम आपको बताएंगे किस लिए आकाश आनंद पर एफआईआर हुई है। आपको सुनवाएंगे वो बयान जिसके लिए मुश्किल में फंस सकते हैं आकाश आनंद। साथ ही पुलिस का पक्ष भी आपको सुनवाएंगे। आकाश आनंद ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। इस सरकार ने मुल्क की आवाम को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अब समय आ गया है कि इस सरकार को हटाकर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट करें। उन्होंने आगे कहा, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मैंने इस सरकार की तुलना आतंकवादियों से करके गलत किया है तो वो जमीन पर उतरकर देखें, गांव-गांव जाकर पता करें कि हमारी बहन बेटियां, युवा और आवाम कैसे जी रहे हैं। अब खुद समझ जाएंगे कि जो मैंने कहा वो गलत नहीं, बिल्कुल सत्य है। अब आकाश आनंद का वो बयान सुनिएगा जिसके लिए उन पर एफआईआर हुई है। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
तो सुना आपने आकाश आनंद के बयान को। इसी बयान को लेकर मुश्किल में फंस सकते हैं आकाश। भाजपा सरकार को आतंकवादी करार देने को लेकर भाजपा ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज कराई है। हिंसा के लिए उकसाने और भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल के मामले में आकाश आनंद के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत चुनावी रैली में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आकाश आनंद समेत 5 बसपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 171 सी, 153 बी, 188, 502 2 और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171 सी, 153 बी, 188, 505 2 तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, आकाश आनंद पर यह पहला आपराधिक केस दर्ज किया गया है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति, राजनेता, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, किसी को भी अमर्यादित असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक मंचों पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपकी राजनीति का स्तर क्या है, कितना गिरा है और कितना बड़ा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। अब मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।